मैं बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक कभी सदारती निज़ाम नहीं आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अयूब खान ने अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दिया था, बेसिक डेमोक्रेसीज के जरिए अपने आप को इलेक्ट करवा लिया था। जी जी। मुशर्रफ ने अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दिया था। सदारती निज़ाम ये नहीं होता। सदारती निज़ाम में पूरा मुल्क सदर को वोट करके इलेक्ट करता है। दूसरी चीज, हर प्रोविंस का जो हेड होता है गवर्नर, उसको भी प्रोविंस के सारे लोग इलेक्ट करते हैं। सेनेट के भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, एमपीए उनको इलेक्ट नहीं करते। जी प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एमएनएज इलेक्ट नहीं करते, एमएनएज का कोई ताल्लुक नहीं होता प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। वो और इसी तरीके से मुल्क का निजाम निजी लेवल पर लोकल बॉडी गवर्नमेंट चलाती है। जी। पुलिस का हेड भी किसी सिटी का इलेक्ट हो सकता है, उसके अंदर जजेस भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं। एमएनएस को कोई फंड्स नहीं मिलते डेवलपमेंट के, उनका काम सिर्फ कानून साजी होता है। ना ही एमपीएस को फंड मिलते हैं, वो भी काम कानून साजी के जरिए होता है। सेनेट के इलेक्शन, अच्छा, इस वजह से कोई एमएनएस की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। सही। दूसरी चीज जो सारी अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरफियर करती है इलेक्शंस के अंदर, तो उनको तो हाथ उठा उठा के दुआएं देनी चाहिए सदारती निज़ाम के लिए, क्योंकि सदारती निज़ाम में आप 14 करोड़ वोटर्स को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। आप 50 सही। एमएनएस को कंट्रोल कर सकते हैं, 40 एमपीएस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। 14 करोड़ वोट्स को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सही। दूसरा, इसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स खुद ब खुद आ जाती हैं, वो इस तरीके से कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉमिनेट जज फॉर सुप्रीम कोर्ट और उसको रैटिफाई करेगी नेशनल असेंबली। तो जी। इसका मतलब है कि हमारी मर्जी से जजेस आएंगे, सही। आवाम की मर्जी से। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने जजेस और कोर्ट्स होंगे वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश करती है, हैंडल करती है उसको। सही। इसमें मतलब मैंने ट्विटर पे एक 3 घंटे का प्रोग्राम किया था, और वो मेरे अभी भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जी जी। दूसरी जगह भी है। पूरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर मैं तफसीलन इसमें गया था। देखिए, ये निज़ाम बहुत मुश्किल है लेकर आना पाकिस्तान में, मैं ये भी कहता चलूं, क्योंकि 70 साल के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, और अगस्त 1947 को कायद आजम ने भी कहा था कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। तो अगर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाना है तो इसमें बहुत मुश्किलात हैं, और इसको कोई अमेरिका या टर्की जैसा निज़ाम फौरन नहीं लाया जा सकता। इसको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। इसका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक। के लिए लेकिन है। मेरे साहब एक ये चीज हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या संजीदगी से, चूंकि अपोजिशन कह रही है जी शोशा छोड़ा जा रहा है, तवज्जो हटाई जा रही है, आप 100 तरह की बातें हो रही हैं, संजीदगी से इस सिस्टम के हवाले से कोई जो थिंक टैंक से हमारे, चाहे स्टैब्लिशमेंट हो रियासत हो, सही मानों में इस पर कोई काम हो रहा है? कुछ करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छी बात है ना, आपको पता चलना चाहिए, इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं, अगर ये है तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, सही। इसके ऊपर पूरी आवाम की राय लेनी चाहिए, पहले उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक आम ख्याल है कि जी प्रेसिडेंट सिस्टम हम ट्राई कर चुके हैं। पाकिस्तान में कभी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, सिस्टम ऐसा नहीं ही था, है। सिस्टम। जी जी। जी सर। मिर्ज साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, और कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर साहब हमारा राब्ता बहाल हो सके मीर साहब के साथ। ना मेरा लेना है ना देना है जी जी। इस जी इस निज़ाम से। तो इसमें इंसाफ का बोलबाला होता है, क्योंकि जजेस की तकर्री दूसरे तरीके से होती है। जजेस को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, पुलिस चीफ को आप अपॉइंट नहीं कर सकते अपनी ठीक। मर्जी से। बिल्कुल वो ठीक है। भी अच्छा, पुलिस चीफ भी जी मेरे से इलेक्शन बड़ी लड़के बड़ी आएगा। तफसील तफसील से आपने बताया कि किस तरह यानी एक एमएनए एमपीएस यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला रुक सकता है, जस्टिस बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 14 करोड़ अवाम इन्वॉल्व होंगे, वोटर्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो दूसरे हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, सिस्टम जमहूरी हो या सदारती सिस्टम हो, बंदे तो यही जमहूरी होंगे, है ये। खान साहब की यही देखिए, कैबिनेट होगी, यही लोग होंगे, कैसे मुल्क चलेगा? वो ये सवाल उठा रहे, तो इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? यही लोग नहीं होंगे ना, फिर इलेक्टेबल्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना। जी जी।
इलेक्टेबल्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बरादरी सिस्टम की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्टेबल एक अपने हल्के से वोट लाके फिर प्राइम मिनिस्टर से जाके डील्स करते हैं कि ठीक। जी आप मुझे इतने फंड्स दे दें, मेरे हल्के को इतने फंड दे दें तो मैं आपको वोट दे देता हूं। जिस तरफ की हवा चल रही होती है उस किस्म की पार्टी में एमएनए चले जाते हैं। एमएनए का कोई काम ही नहीं रहेगा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, वो सिर्फ कानून साजी करेंगे बैठ के। तो ये पूरा निजाम चेंज हो रहा है, चेहरे भी चेंज होंगे। ठीक। यंग लड़कों को या जवान को मौका मिलेगा ऊपर आए इस सिस्टम के अंदर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, या तो कोई खानदानी सियासतदान है या बरादरी का सियासतदान है या चौधरी है या मीर है या साईं है या कोई है, हमें आम आदमी को ऊपर लेकर आना है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुल्क के 64% है यूथ हमारी कुल आबादी के, और उनकी नुमाइंदगी हमें उस तरह नजर नहीं आती। टैलेंटेड यूथ है हमारे पास, लेकिन उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन्हीं सिस्टम और इस तरह के सरदारी सिस्टम हो या कुछ भी कह लें, उसकी बिना चढ़ जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, बलदियाती सिस्टम जब हम आप कह रहे हैं जा रहा है, सबसे पहला स्टेप ही जमहूरी, अगर आपने सदारती सिस्टम की तरफ जाना है तो लोकल बॉडीज, आपको लगता है लोकल बॉडीज को सही मानों में एम्पावर किया जाएगा? सिंध में आपको याद होगा उसके बगैर तो सदारती निजाम चल ही नहीं सकता। सही, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बगैर सदारती निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता। ठीक है, बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन सिंध में, मैं इसीलिए मैं रास्ता इस तरफ कि सिंध में आपने देखा कि सिंध तरमीमी बिल जो आया उसके खिलाफ अपोजिशन जमातें प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं आपको। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ पार्टीज के साथ बातचीत भी की है। यहाँ हमें उस तरह उसकी एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी इनसाइड्स हैं, आप भी जरा बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। निजाम भी नया होगा जफीर। जी जी, वो बल्दियाती निजाम वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम का नहीं होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, दो किस्म की डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आता है। उसके लिए बिल्कुल नए बल्दियाती कवानीन होते हैं। उसके अंदर ये क्रॉस रिपोर्टिंग नहीं होती कि जी चीफ सेक्रेटरी ये कर रहा है, बल्दियाती मिनिस्टर है। कोई बल्दियाती मिनिस्टर नहीं होता। हर छोटे छोटे हल्के के वार्ड होते हैं, उसमें काउंसलर्स होंगे, तहसील काउंसलर्स होंगे, मेयर्स होंगे। तो वो सारा पावर जो है ना आपकी निचली सतह पे आ जाएगा। आप अपने मोहल्ले की रोड अगर सही नहीं हो रही है तो आप अपने काउंसलर के घर जाके खटखटा के पूछ सकेंगे कि भाई आपको 25 करोड़ रुपए मिले थे रोड के लिए, 20 करोड़ रुपए मिले थे अस्पताल के लिए, वो कहाँ गए? आप ये कभी ख्वाब में भी सोच सकते हैं कि किसी फेडरल मिनिस्टर के घर के सामने जाएं आप, आपको तो गार्ड्स ही ठुड्डे मार के भगा देंगे, या किसी सूबाई वजीर के घर भी जाए, कोई सोच भी सकता है? असल जमहूरियत तो वो है कि जमहूरी नुमाइंदे जमहूर के अंदर अवाम के साथ रहें। ठीक, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस है, जिस तरह आप बात कर रहे थे, मासिस तक ये पैगाम पहुंचाना, चूंकि एजुकेट करना होगा आपको, बड़ी मुश्किल से ये सिस्टम समझ आता है। आप समझा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान मुश्किल के अलावा सही नहीं हो सकता, किसी को बेड़ा उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान मुश्किलात से ही सही होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसी मीर साहब, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि वो हमारी यूथ जो काम करना चाह रही है, हमारे वो थिंक टैंक्स और वो इंटेलेक्चुअल आप जैसे जो काम करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जो जिनके लिए अपना जाती मफाद नहीं, पाकिस्तान का मफाद पहले है, तो इस तरह का के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्यों जमा नहीं होते, वो क्यों काम नहीं करते, इस तरह खुलकर सामने क्यों नहीं आते? यहाँ के थिंक टैंक्स भी जफीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट ने उनको एस्टैब्लिश किया था, उनको फंडिंग की थी, और उनके नजरियात कहीं ना कहीं जाकर किसी से वफादारी करते हैं। सही। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी थिंक टैंक के साथ नहीं हूं जी। मैं खुल के ये बात कर सकता हूं। मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, थीसिस लिखा है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा है। मुझे पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए, मुझे किसी पार्टी की बेहतरी नहीं चाहिए। कल को पीटीआई गलत करना शुरू करेगी, सब में पहले मैं तनकीद करूंगा। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। और ये एक चीज बड़ी अच्छी है, ये भी जाते जाते हम वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो ऑफिशियल्स लोग हैं, वो तनकीद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट कोई गलत फैसला करती है तो हमें मेरे ट्वीट्स देखें आप। जी बिल्कुल, आपके ट्वीट्स हमने देखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी दफा मैं कहता हूं ये गलत हो रहा है, इसको सही करें, इसको सही करें, इसको सही करें। तमीज से कहता हूं, हर एक को तमीज से कहना चाहिए, जो भी हुकूमत हो।
तो सर यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन अब मैं बाकी जगहों पे ये चीज़ नज़र नहीं आती। सर वक्त कम है, प्रोग्राम का इख्तिताम है, आखिरी 2-3 मिनट रह गए हमारे पास। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पिछले दिनों हमने तकरीबन 30 दिन नेशनल वर्कशॉप का हिस्सा थे हमने देखा वहाँ पे किस तरह पाक फौज जो है वो अमन अमान की बहाली के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और नौशकी जो रिसेंट जो इशू बना उसमें हमारे जवानों ने शहादतें भी दी और इस बड़े अटैक को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पे गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए। आपने ट्वीट किया था नौशकी बलूचिस्तान के हवाले से कि अपनी आंखों से अपने जवानों को पाकिस्तान की हिफाजत करते देखा। अब बलूचिस्तान को हम किस तरह बलूचिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरह हम बलूचिस्तान के अमन अमान को, चूँकि बड़ी मुश्किल से वहाँ अमन बहाल हुआ है और सी पैक ज़रा जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान के साथ, तो किस तरह हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं मीर साहब? सबसे पहले तो अपनी आर्म फोर्सेस पे ट्रस्ट करें। जी जितना टाइम मैंने बलूचिस्तान में गुजारा है शायद ही किसी उर्दू स्पीकिंग में गुजारा होगा। मैंने वहाँ पढ़ाया है मुफ्त में हजारों बच्चों को। जी बिल्कुल। तो हमारी हमारी कंपनी ने तो मैं तो 2-2 ढाई-ढाई महीने पंजगुर हुआ, मंद हुआ, बुलेदा हुआ, तुर्बत हुआ, नोशकी हुआ, वारान हुआ, खुजदार हुआ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हमने 14 साल की टेररिज्म को स्वात से ख़त्म किया। आज से 10 साल पहले कोई ये कहता ना कि स्वात में वेकेशन के लिए जाना है तो आप उसके ऊपर सोच भी नहीं बशमूल सकते। मेरे जी मैं जी हंसता उसके ऊपर। ठीक। मैं उसके ऊपर हंसता। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान में बेहतरीन कौम है बलोच, गयूर कौम है, वफादार कौम है। उनको ये सब नहीं चाहिए, मगर वो भी बेचारे शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनके साथ मसावात की जाए, उनके उनको वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट किए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, अच्छी चीज़ की जाए, नौकरियाँ क्रिएट किए जाए। तो जो जितने भी ये 600-700-800 पहाड़ों में बचे हैं जी जी अभी टेररिस्ट, ये भी खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल लिख लीजिए बिल्कुल मेरी ठीक कह बात। रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन वार, हाइब्रिड वार जिसको कहा जाता है, अब हमें देखा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भी बड़ा चीजें जो है वो झूठी खबरें, झूठी खबरें आती थी। झूठी। इनको कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि आप बड़े आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, क्या पैगाम देंगे हमारे यूथ को? मेरा एक सिंपल सा पैगाम है। देखिए, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, तो आपके पास उसी फोन में गूगल भी है जी जिस फोन में आपका ट्विटर भी है। ट्विटर पे कोई झूठी खबर सुनते हैं या कोई खबर सुनते हैं जो आपका दिल नहीं मान रहा, जाके उसको रिसर्च कर ले। 1 सेकंड लगता है कि गूगल में जाने के लिए, 25-30 सेकंड 2 मिनट लगेंगे आपको रिसर्च करने के लिए ये सच है या गलत है। ANI इंडिया ने खबर जी दी जी थी कि झूठी खबर दे के खलीज टाइम्स में छपवा दी, खलीज टाइम्स ने छाप दी और पाकिस्तान उसको रिट्वीट कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि ANI जो है वो इंडियन न्यूज एजेंसी है। खुदा का वास्ता यार, हम पाकिस्तानी हैं, वो हमारे लिए कभी सच बात कहेंगे? वो बिल्कुल झूठ का पुलंदा बेचते हैं। तो यही तो मैं जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करें, अब अपनी पार्टियों से कम करें। बिल्कुल आपकी पार्टी नहीं रहेगी, आप भी नहीं रहेंगे, मगर पाकिस्तान यही रहेगा, अफवाज पाकिस्तान यही रहेगी, अवाम यही रहेगी। इंशाल्लाह। बिल्कुल अमीर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये हमारे नौजवानों को खासतौर पे, वो लोग जो डिजिटल पे मौजूद हैं, उनको रिसर्च करके देखभाल की चीज़ें फॉरवर्ड करनी होगी। अदरवाइज आप अनजाने में चूँकि दुश्मन का अदाकार बन जाते हैं। अमीर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, टॉपिक्स बहुत हैं और ये डिबेट्स इंशाल्लाह चलती रहेगी और आपके साथ मज़ीद हम इन टॉपिक्स पे प्रोग्राम करेंगे। आज का के लिए बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ मीर साहब की गुफ्तगू आप से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान